हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। अब 2024 और 25 के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं गणित मनोहर रेखा। और ये आपको सिलेबस पूरा कराया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो जब भी अपलोड होंगी तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें से अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। इसमें पहली एक्सरसाइज है हमारे पास, फर्स्ट ए। देखिएगा, ये है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला देखिएगा आप, 140 है। 140 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो इधर 200, 140 को पहले 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 बच गया, उससे उतार लिया, 2 3 6 1 बच गया, 10 हो गया और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5, देखो 5 सत्तो 35, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो देखो 140 के गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 140 के। दूसरा पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, दूसरा है 156। 156 को इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो क्या आएंगे, 256 के 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा और 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। और यहाँ से देखिए फिर काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 18 हो गया, 2 में 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 थिया 9। फिर 13 आ गए, 13 को किसी भी कटेगा नहीं, 13 से ही कटेगा। तो ये हो गया 13 एकन 13। इस तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे और 156 के गुणनखंड इस तरह से बनेंगे जाके, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारे पास अगला पार्ट है 38, मतलब 3825। इसके देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट है। इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसके गुणनखंड करते हैं, देखो क्या क्या इसके गुणनखंड आएंगे। ये देखो है हमारे पास 3825। सबसे पहले से देखो, ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, कितना बचा, यहाँ बच गया 2, 22 हो गया, 3 सत्तो 21 और फिर 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौकू 12 और 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब ये देखो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 अट्ठे 40 और कितना बच गया, 2 पचम 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकन 5 बचा, 3 35 हो गया और 5 सत्तो 35। अब ये किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 से, 17 एकन 17। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3 दो बार आया है तो 3 की घात लगा देंगे 2, 5 भी 2 बार आया है तो 5 की घात लगा देंगे 2 और गुणा 17। अब इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट देखिए दोस्तों क्या है, अगला पार्ट है हमारे पास, देखिए 5005। अगला पार्ट हो जाएगा, चौथा पार्ट है 505। इसके भी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से 505 के, तो 5005। देखो इसे काटो पहले, ये सबसे पहले तो 5 से यानी 5 से कटेगा, 5 एकन 5 और 0 0 5 एकन 5। अब ये कितने से कटेगा, देखिए दोस्तों, अब ये कटेगा 7 से। देखो 7 एकन 7, कितना बचा 3 और 0 हो गया, 7 चौकू 28, फिर 2 बच गया और कितना हो गया 21, 7 तिया 21। अब ये देखो कितने से कटेगा, अब ये कटेगा 11 से, तो 11 एकन 11, कितना बचा 3, 11 तिया 33। अब ये 13 से कटेगा,
13 एकन 13। तो देखिए दोस्तों, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या है, 5, 7, 11, 13। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इस तरह से इसके भी अभाज्य गुणनखंड बन चुके हैं। इसके बाद देखिएगा, अगला पार्ट है हमारे पास 7429। इसका लास्ट पार्ट है पहले सवाल का 7429। इसके भी गुणनखंड करते हैं। देखिए 7429, इसके देखो क्या क्या गुणनखंड बनेंगे। ये किसी से नहीं कटेगा, सबसे पहले 17 से कटेगा। तो 17 से काटेंगे तो 17 चौकू 68, तो 4 लग जाएगा। कितना बच गया भाई, 6, 62। फिर 17 तिया 17, 17 चौकू 68, और कितना बच गया, यहाँ से बच गया है भाई 4 और 2 6, 62 हो गया। 17 तिया 51, कितना बच गया, 11, और इधर 9, 9 उतारा तो ये हो जाएगा 119। 17 सत्ते 119। अब ये कितने से कटेगा, 19 से कटेगा। देखिए 19 दूनी 38, कितना बच गया भाई, 5 57, 19 तिया 57। अब ये कितने से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास 17 गुणा 19 और गुणा 23। देखिए पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है दोस्तों। दूसरा सवाल ये कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए दोस्तों, इसमें पहला सवाल है हमारा 26 और 91 का। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे का पहला पार्ट है 26 और 91। देखो ये कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, बाकी आगे करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 के करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो क्या क्या बनेंगे हमारे पास 26 के अभाज्य गुणनखंड। इसे काटो 2 से, तो 2 एकन 2, 2 3 6। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, 13 एकन 13 से ही कटेगा। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 13, और बचा है हमारे पास 91। तो 91 के भी देखो फैक्टर कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा, कितने से कटेगा देखो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 और 7 से कट जाएगा, 7, 7 एकन 7, कितने बचे 2, 7 से कटेगा। तो 7 एकन 7, कितना बच गया 2, और हो गया 21, 7 तिया 21। तो ये भी देखो आ गया हमारे पास 91। इसके गुणनखंड आ गए हैं 7 गुणा 13। तो यहां से देखिएगा आप, जब हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ से देखते हैं जो गुणनखंड हमें कॉमन मिलते हैं दोनों में, वो ऊपर नीचे लिख देते हैं, बाकी को आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो 13 दोनों में है, तो 13 के नीचे 13 लिख देंगे, और यहाँ बचा 7, इधर 7 तो है नहीं, तो 7 को इसके आगे लिख देते हैं। इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे यहाँ 13 है और 13 कॉमन है, तो इसी यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में जितने भी फैक्टर बनते हैं वो सारे उतार लेते हैं। जैसे पहले पहले हमारे पास है 2, 2 उतार लेंगे। 13 देखो दोनों में है, तो एक ही बार उतारेंगे इसको, और गुणा है 7। अब देखिएगा ये सारे फैक्टर उतर गए, अब इनकी गुणा कर लेंगे। देखो
13 दूनी 26, 26 और 7 की गुणा कर लो। देखो 26 और 7, तो 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182 आ गया। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है आगे? हमें निकालना है, देखिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो देखिए एलसीएम कितना हो रहा है, तो यहां से सूत्र होता है दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सूत्र होता है। तो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास? देखिए एक तो 26 है, तो 26 गुणनफल है तो दोनों को गुणनफल निकाल लेंगे, और कितना है 91 बराबर एचसीएफ देखो हमने निकाला कितना है 13 है, और एलसीएम कितना निकाला है 182। आप देखिए इनकी गुणा कर लेते हैं भाई, तो इसकी इसकी अब गुणा करेंगे तो देखो कितना कितना आ जाएगा। यहाँ देखो 26 और 91 की गुणा कर लेते हैं, तो इसमें देखो ये आ जाएगा, एक से गुणा करोगे यही आ जाएगा, तो 9 से 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18 9 छक 54, 54 के 4 हासिल लगे 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो ये आ जाएगा 6 4 2 6 और 3 और 2, ये आ गया। अच्छा अब इनकी इनकी भी गुणा कर लेते हैं भाई, देखो 182 और 13 की, 13 दूनी 26 हासिल लग गया 2, 13 13 दूनी 26 के 6 आ गए, हासिल के 2 हो गए, 13 अट्ठे 104 और 2 6 हासिल लग गए 10, तो 13 एकन 13 और 10 23, देखो ये आ गया। इसकी गुणा देखो हमने करी, ये आ गई 23 66 और ये आ गई हमारी 23 66, ये दोनों बराबर आ गए, तो ये सत्यता की जांच भी हो गई है। अब देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास सेकंड पार्ट, 17 23 और 29, सॉरी ये गलत लिख गया है सवाल, ये है हमारा, ये अगले सवाल का लिख गया है, सॉरी। इसके बाद ये वाला है देखो 510 और 92, ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका 510 और 92 वाला, इसको करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर करने 510 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया, अब यहाँ पे एक बच गया और 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर एक बच गया 10 हुए, 2 पंजे 10, अब ये कितने से कटेगा देखो 3 से कट जाएगा, तो 3 अट्ठो 24, एक बच गया 3 पंजे 15, अब ये कटेगा 5 से, तो 5 एकन 5 5 सत्तो 35, तो इसके फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास। देखिए तो 510 यहाँ लिखेंगे, इसके फैक्टर लिख लेंगे, देखिए इसके फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17, इसके बाद देखिए 92 है, 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं, देखो 2 से काटो, 2 चौकू 8, कितना बचा 1, 12 2 छंग 12, फिर 2 से काटोगे
2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये किसी से नहीं घटेगा, तो इसके फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास। देखिए 92 के आ चुके हैं फैक्टर हमारे पास। 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 2 गुणा 2, 2 तो है नहीं ऊपर, तो इसको ही हम यहाँ लिख देंगे। फिर क्या आया 23, 23 भी नहीं है तो 23 को भी हम आगे लिख देंगे। अब देखिए इसका हम निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या आता है जो कॉमन होता है दोनों में, तो ये 2 आ गया एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, ये 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 17 भी आएगा। उसके बाद फिर ये 2 आएगा और फिर ये 23 आएगा। जब इनकी गुणा कर लेंगे तो देखो कितना आएगा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, तो 60 आ गया। और क्या बचा, 17 और 23 बच गया। तो 17 और 23, 17 और 23 की गुणा कर लेंगे। 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39। तो 60 की और उससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6 कन 6, देखो जीरो उतार लिया, 6 6 कन 6 और 6 ने 54, 6 ने 54, फिर हाथ से लग गया 5 और 6 तिया 18, 18 और 5 23। तो ये आ गया है इसके गुण। अच्छा देखिए अब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। देखिए जब हमने इसकी इसकी गुणा करी तो ये आ गया, 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 23,460। तो 23,460 ये आ गया आपका एलसीएम, 23,460। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करेंगे, देखिए जांच करने के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, एक है 510 और दूसरी है 92। बराबर HCF कितना आया, देखो HCF आया था हमारे पास, देखिएगा 2। LCM आया 23,460। तो ये हो जाएगा, देखिए HCF है 2, LCM आया है 23,460। अब इनकी इनकी जब गुणा करेंगे, देखिएगा 510 और 92 की गुणा करी, देखो 2 जीरो जीरो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 9 से करोगे 9 जीरो, 9 एकन 9, 9 पंजे 45, जोड़ेंगे 0 2 9 0 9 5 1 6 और 4। तो ये आ गया है भाई हमारे पास 4,6,9,2,0। अब इसकी देखो, इसकी जब मल्टीप्लाई, सॉरी ये गलत हो गया था, 23 है यहाँ पे, सॉरी इसको काट देते हैं, ये गलत आया है, कुछ गलती है। ये है बेटा 23,460। इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो जीरो और 2 छंग 12 है, और 2 से 2 चौगु 8, 8 और 2 1 मिनट, 2 जीरो जीरो, 2 छंग 12, हासिल लगाए 1, 2 चौगु 8 1 9 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये देखो दोनों बराबर आ गए, तो इसका भी सत्यापन हो गया है। अब देखिए एक और बचा है, लास्ट पार्ट है इसका, दूसरे सवाल का। किसने 336 और 54, 336 और 54, इसे भी देखते हैं थर्ड पार्ट को।
ये है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 के देखिएगा गुणनखंड करेंगे, क्या क्या बनेंगे। देखो, 2 से काटो, 2 एकन, तो एक बच गया, 2 छंग 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर एक बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, अब काटेंगे 3 से, तो 3 सत्तो 21। तो ये इसके फैक्टर बन गए 336 के। तो इसे लिख सकते हैं हम, देखिए 336 को 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, और 3 4 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार, और 7 है 1 बार। अब क्या बचा है, 54। 54 के फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 54 के, इसे काटो 2 से, तो 2 दूनी 4, एक बच गया, 14, 2 सत्ते 14, और फिर काटो, कितने से कटेगा, देखिए अब 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 हो गया, और बचा 1, 2 सत्ते 14। अब ये कितने से कटेगा, देखो 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो इसके देखो 54 के फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास। सबसे पहले 2, तो 2 है, तो 2 वाले को 2 के नीचे लिखेंगे। देखो 1 2 मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो 2 2 के नीचे लिख दिया। फिर आ गया 3, तो 3 एक 3 के नीचे लिख दिया। फिर दूसरा भी 3 है, तो ये तो इधर है नहीं, तो इसको आगे लिख देंगे 3। फिर एक और बचा है, इसे भी बाहर लिख देंगे 3। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे HCF। तो HCF कितना आ गया, 2, और इधर से आ गया 3, और तो कुछ है नहीं कॉमन, तो ये हो गया 3 दूनी 6। एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम में ये 2 भी आएगा, ये वाला भी 2 आएगा, फिर ये वाला भी 2 आएगा, ये वाला भी 2 आएगा, फिर ये 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 3 आएगा। इनकी गुणा कर लेते हैं भाई। इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ये हो गया, 2 2 को गुणा हो गया 16। अब 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो गया है, 3 3 क्या होगा, और बचा एक 7। तो देखो भाई, इनकी गुणा कर लेते हैं फिर। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 और 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 और 16 की गुणा कर लो। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 16 16 सत्ते 112, हासिल लगे 11, तो 16 दूनी 32 और 11 32 33 43, तो ये आ गया। अब कितना बचा, 7 से और गुणा करनी है, तो 7 से और करो, तो 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1, 7 या 21 और 1 22, हाथ से लगा 2, 7 चौगु 28, 28 और 2 30। तो इसका ये आ गया है हमारे पास 30 24, ये एलसीएम आ गया है। इसकी गुणा करेंगे तो ये एलसीएम आ गया है 30 24। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं, दो संख्याओं का सूत्र लगा देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कौन कौन सी संख्याएं हमारे पास, देखिए 336 है और कितना है 54 है, बराबर HCF देखो निकाल चुके हैं अभी, कितना आया 6, और LCM आया है 30 24। इनकी इनकी गुणा कर लेते हैं भाई।
देखिए इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 336 और 54। देखिए इसकी जब गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, 2 हासिल के, 4 तिया 12, 12 और 2 14, और 4 तिया 12 और 1 13। 5 से करो 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18, और 5 तिया 15 और 1 16। तो 4 4 8 3 11, 8 3 11, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और 1 4 4 ये आ गया, 8 और 3 11, 6 1 7 1 8, इतना आ गया। अच्छा अब इनकी भी गुणा कर लेते हैं। देखिएगा ये क्या है हमारे पास 6 और 30 24, इनकी भी गुणा कर लेते हैं। 30 और 24, 6 से गुणा करेंगे। देखिए 6 चौगु 24 और 6 चौगु 24, हंस लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 14 14 के 14, और 6 तिया 18। तो देखिए भाई इन दोनों की गुणा भी बराबर आ गई। इनकी गुणा देखो ये आई है 18 के 144, और इसकी गुणा भी यही आई है 18 144। तो यहां तक आपके 2 सवाल कंप्लीट होते हैं। अब अगले के सवालों को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट इसी तरह हमारे आगे के जो प्रश्नावलियां हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको लगातार वीडियो यहां से प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।